जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम रमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी को कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे कि हे भगवान, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी को करने से कौन सा फल मिलता है। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले कि हे राजेश्वर, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस एकादशी को करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा का इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण जैसे मित्र थे। वह राजा सत्यवक्ता और विष्णु भक्त था। उस राजा के चंद्रभागा नाम की एक लड़की थी। राजा ने अपनी लड़की का विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक समय जब वह अपने मायके में आई हुई थी तो एकादशी तिथि आने वाली थी। चंद्रभागा सोचने लगी कि एकादशी तिथि आने वाली है, परंतु मेरे पति अत्यंत ही कमजोर हैं, इसलिए इनसे एकादशी का उपवास नहीं हो पाएगा। परंतु मेरे पिता की आज्ञा बड़ी ही कठिन है। जब दशमी तिथि आई तो राजा ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल एकादशी है, कोई भी एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। शोभन ने अपने ससुर की मुनादी को सुना तो वह अपनी पत्नी के पास आया और पूछने लगा कि हे प्रिय, तुम मुझे कोई उपाय बताओ। यदि मैं एकादशी का उपवास करूंगा तो अवश्य मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा अपने पति से बोली कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु, पक्षी कोई भी तृण अन्न जल ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप एकादशी का उपवास नहीं कर सकते, भोजन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यदि आप यहाँ इस स्थान पर रहेंगे तो आपको एकादशी का उपवास करना ही पड़ेगा। यह सुनकर शोभन बोला कि हे प्रिय, आपका कहना बिल्कुल उत्तम है। अब मैं एकादशी का उपवास अवश्य करूंगा। फिर मेरे भाग्य में जो भी लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। ऐसा विचार करके शोभन ने एकादशी का उपवास करा। उस दिन उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। उस दिन बहुत तेज उसे बुखार था। पूरा दिन उसने भूखे प्यासे रहकर बड़ी मुश्किल से बिताया। जब सूर्य अस्त हो गया तो सभी रात्रि जागरण में लग गए। शोभन भी वहां बैठ गया, परंतु उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वह जागरण में बैठा रहा और विष्णु भगवान की स्तुति में मन लगाने लगा। दूसरे दिन प्रातः होने से पहले ही शोभन इस संसार से चल बसा। जब राजा को पता चला कि उसके जवाई की मृत्यु हो गई तो राजा को और चंद्रभागा को बहुत दुख हुआ। राजा ने अपने जवाई की अंतिम क्रिया विधि विधान से संपन्न करवाई। चंद्रभागा अपने पति की आज्ञा अनुसार अग्नि में अपने पति के साथ सती नहीं हुई। अब चंद्रभागा अपने पिता के घर ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ, जिसमें सोने चांदी के खंभे थे, हीरे मोती से जड़े सिंहासन थे, स्वर्गलोक की अप्सराएं थी, खूब नौकर चाकर, हाथी, घोड़े, ऊंट थे। अब शोभन वहां बड़े ऐशो आराम से रहने लगा। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए उधर से निकला। घूमते घूमते ब्राह्मण मंदराचल पर्वत पर पहुंचा। ब्राह्मण ने वहां राजा के जमाई को देखा। राजा के जमाई को देखकर ब्राह्मण को महान आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण राजा के जमाई के पास गया। ब्राह्मण को आता हुआ देखकर राजकुमार शोभन उठकर खड़ा हुआ और ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया।
और अपने ससुर और अपनी स्त्री चंद्रभागा की कुशल सेम पूछने लगा। सोम शर्मा ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, हमारे राजा कुशल से हैं और आपकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आप यहाँ इतने ऐश्वर्य से युक्त इस सुंदर नगरी में कैसे रह रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। यह सब आपको, यह इतना विचित्र और सुंदर नगर आपको किस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ। तो शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देव, यह सब मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से मिला है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अध्रुव है। इस पर ब्राह्मण बोला कि हे राजन, यह अध्रुव क्यों है? इसे ध्रुव कैसे बनाया जा सकता है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगा। हे राजन, मैं सत्य कहता हूं, मैं तुम्हारे कथना अनुसार ही सभी कार्य करूंगा। आप इसे किंचित भी झूठ न समझे। शोभन बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैंने बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति भाव से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ। हे ब्राह्मण देव, अगर तुम इस सारे वृतांत को मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा अर्थात मेरी पत्नी से कहोगे तो वो इसको ध्रुव बना देगी। ब्राह्मण ने कहा कि हे महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, मैं चंद्रभागा को यह सारा वृतांत जाकर बताऊंगा। ब्राह्मण उसी समय अपने नगर में आया और राजा के महल में गया और चंद्रभागा को सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा ब्राह्मण से बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप तुरंत मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति से मिलना चाहती हूँ, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव को उन्हें दूंगी और मैं उनके नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण उसको मंदराचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में लेकर के गया। वामदेव ने उनकी कथा को सुना। उन्होंने चंद्रभागा को मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा उनके मंत्रों और व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके अपने पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी स्त्री को देखा तो प्रसन्नता पूर्वक उसे वाम अंग पर बैठा लिया। चंद्रभागा अपने पति से बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 साल की थी, तभी से मैं एकादशी का उपवास कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से मैं आपके इस नगर को ध्रुव बना दूंगी। चंद्रभागा ने उसी समय अपने एकादशी के व्रत का पुण्य अपने पति को दे दिया और उस नगर को ध्रुव बना दिया। चंद्रभागा भी दिव्य देह धारण करके दिव्य आभूषणों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। शोभन भी अपनी पत्नी के साथ आनंद से सुख से रहने लगा। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से आगे बोले कि हे राजन, ये मैंने तुम्हें रमा एकादशी के महात्म्य को सुनाया। जो कोई भी मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करता है, उनके समस्त ब्रह्म हत्या जैसे पाप छूट जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी के महात्म्य को भी सुन लेते हैं, तो वे भी इस संसार के समस्त सुखों को भोग करने के बाद विष्णु लोक को ही पाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। एकादशी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसका नाम कांति बाई था। वह बड़ी ही गरीब थी। गरीबी में अपना जीवन गुजार रही थी। तब एक बार की बात है, उनके गांव में काशी बनारस से एक साधु महात्मा जी प्रवचन देने आए। गांव के सभी लोग साधु महात्मा जी से प्रवचन सुनने के लिए जाने लगे। तब एक दिन कांति बाई भी साधु महात्मा जी के प्रवचन सुनने के लिए पहुंच गई। महात्मा जी बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहे थे। कांति बाई बड़े ही ध्यान से महात्मा जी के प्रवचन सुन रही थी। जब प्रवचन समाप्त हो गया तो गांव के सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए। तब कांति बाई महात्मा जी के पास गई और प्रणाम करके उनके पास बैठ गई। महात्मा जी बुढ़िया माई को देखकर समझ गए कि यह बहुत दुखी है। महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि हे कल्याणी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम्हें किस बात का दुख है? तो कांति बाई रोते रोते बोली कि हे महात्मा जी, क्या बताऊं, मेरे दुख तो बहुत बड़े हैं। इंसान एक बार अग्नि में कूदकर बच जाए, लेकिन मेरे दुखों का तो कोई अंत ही नहीं है। जब पैदा हुई तो माता पिता जल बसे,
चाचा ताऊ ने पाल पोस कर बड़ा किया और मेरा विवाह किया। विवाह के साल भर में ही पति चल बसा। ससुराल वालों ने मुझे धक्के देकर निकाल दिया। जब मैं वापस मायके पहुंची तो चाचा ताऊ ने मुझे कलंकिनी कहकर रखने से इनकार कर दिया। हे महात्मा जी, मैंने पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करके पेट पाला। हे महात्मा जी, इस भरी दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं। यह कहकर वह रोने लगी और बोली कि महात्मा जी, यह जीवन तो मैंने कैसे जैसे दुख में काट दिया, लेकिन अगला जन्म सुधर जाए इसके लिए आप कोई व्रत उपवास बताइए ताकि मरने के बाद मुझे सद्गति मिले। तब महात्मा जी बुढ़िया माई से बोले कि हे कल्याणी, तुम एकादशी का उपवास करो, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करो। 26 एकादशी का उपवास करने के बाद व्रत का उद्यापन कर दो। तुम्हें सद्गति भी मिलेगी और तुम्हारा अगला जन्म भी सुधर जाएगा। तब बुढ़िया माई ने महात्मा जी से एकादशी व्रत की पूरी विधि जानी, साथ ही एकादशी के व्रत के उद्यापन की विधि भी पूछी। उसके बाद कांति बाई घर आ गई। कांति बाई के पड़ोस में एक अन्य बुढ़िया माई रहती थी। उसका नाम यशोदा बाई था। अब कांति बाई हर एकादशी का उपवास करने लगी, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। तब एक दिन उसकी पड़ोसन यशोदा बाई ने कांति बाई को पूजा पाठ करते हुए देखा तो पूछने लगी कि बहन, तुम यह क्या कर रही हो? कौन सा व्रत उपवास कर रही हो और कौन से देवता का पूजन कर रही हो? मुझे भी बताओ। तब कांति बाई यशोदा बाई से बोली कि बहन, मैं एकादशी का उपवास करती हूँ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करती हूँ। इस व्रत को करने से अगला जन्म सुधर जाता है, मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, जीवन भर के पाप धुल जाते हैं, घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं, मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। तो यशोदाबाई कांतिबाई से बोली कि बहन, यह व्रत कैसे करते हैं, मुझे तुम इसकी पूरी विधि बताओ। तब कांतिबाई बोली कि बहन, महीने में 2 एकादशी आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 2 एकादशी आती है। दोनों एकादशी का उपवास रखो। इस दिन व्रत में अन्न नहीं खाते, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं और रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताते हैं। 26 एकादशी का उपवास करने के बाद व्रत का उद्यापन करते हैं और उद्यापन में 26 जोड़ा जोड़ी ब्राह्मणों को भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देते हैं। तब यशोदाबाई ने कांतिबाई से पूछा कि बहन, तुम्हारी कितनी एकादशी हो गई? तो कांतिबाई बोली कि बहन, मेरी तो 14 एकादशी हो गई है। उस दिन से यशोदाबाई भी कांतिबाई के साथ एकादशी का उपवास करने लगी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन वह भी आया जब कांतिबाई की 26 एकादशी पूरी हो गई। उस दिन वह एकादशी के व्रत का उद्यापन कर रही थी। गांव में से 26 ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन का न्योता देकर के आई। उस दिन पूरे घर आंगन को गाय की कुंवारी केवड़ी के गोबर से लीपा। फिर उसने शाकाहारी भोजन बनाया। भोजन बनाने के बाद उसने पूजा पाठ करी कि तभी उसके बुलवाए हुए ब्राह्मण ब्राह्मणी भोजन करने के लिए आ गए। कांतिबाई ने उन्हें बिठाया और उन्हें शाकाहारी भोजन खिलाया और भोजन खिलाकर अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र और रुपया का दान दिया। यशोदाबाई सुबह से ही कांतिबाई की झोपड़ी की तरफ देख रही थी। वह मनी मन सोचने लगी कि आज मेरी पड़ोसन कांतिबाई के तो 26 एकादशी के व्रत पूरे हो गए हैं। अब कौन मुझे एकादशी की कथा कहानियां सुनाएगा और कौन मुझे एकादशी के व्रत की पूजन करवाएगा। उस दिन यशोदाबाई का मन दुखी हो रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी कि तभी अर्धरात्रि को कांतिबाई के घर के आंगन में रोशनी की सी चमक हुई। उसकी पड़ोसन यशोदाबाई ने खुद की झोपड़ी में से झांक कर देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कांतिबाई को लेने देव विमान आया है। कांतिबाई दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण पहनकर
विमान में बैठकर जा रही थी कि तभी यशोदा माई के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मैं भी इस विमान में लटककर स्वर्ग चली जाती हूँ। किसे पता चलेगा कि मैंने एकादशी के व्रत पूरे किए हैं या नहीं। उसी समय यशोदा बाई कंबल ओढ़ कर आई और चोरी चोरी देव विमान के पीछे लटक गई। जब देवदूत देव विमान को लेकर परलोक जाने लगे तो देवदूतों को झटके महसूस हुए। तभी उन्होंने देखा कि विमान के पीछे एक महिला लटकी हुई है। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि इस महिला के मन में लालच आ गया है। इसने अभी तक 26 एकादशी के व्रत पूरे नहीं किए हैं, इसलिए इसे स्वर्ग नहीं मिल सकता। तब देवदूतों ने यशोदा बाई को नीचे गिरा दिया। जब यशोदा माई नीचे गिरी तो वह एक बड़ पीपल के पेड़ के ऊपर जाकर गिरी, जिससे उसके प्राण तो निकल गए लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वह उसी बड़ पीपल पर पिशाच बनकर रह गई। उसके बाद देव विमान कांतिबाई को लेकर स्वर्ग में चला गया। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक बार की बात है, एकादशी का दिन था। गांव की औरतें एकादशी का स्नान करने के लिए गंगा घाट पर आई। उस गंगा घाट पर बड़ पीपल का पेड़ था। उस पेड़ में से उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दी। गांव की औरतें उन आवाजों को सुनकर डर गई और बोली कि चलो वापस यहाँ से चलते हैं। इस बड़ पीपल पर तो कोई पिशाच, भूतनी, डाकनी या प्रेतनी रहती है। तब उनमें से एक औरत हिम्मत करके बोली कि अरे वह हमारा क्या बिगाड़ लेगी, चलकर देखना चाहिए और पूछना चाहिए। तब वे बड़ पीपल के पेड़ के पास गई और पूछने लगी कि अरे तुम कौन हो, भूत हो, पिशाच हो, डाकिन हो, कौन हो, तुम्हें हमसे क्या चाहिए। तब पिशाचनी बनी यशोदाबाई बोली कि बहनों, तुम मुझे मुक्ति दिलवा सकती हो। अगर तुम सभी अपने एकादशी के व्रत का फल मुझे सौंप दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तब उस समय वे 12-13 औरतें थीं। उनमें से एक औरत बड़ी ही समझदार और व्यवहारिक थी। उसने अपनी साथ वाली महिलाओं से कहा कि अरे बहनों, अगर हमारे व्रत का फल देने से इस पिशाचनी को मुक्ति मिल जाती है तो हमें यह धर्म का कार्य जरूर करना चाहिए। हम सब ने साल की 26 एकादशी के उपवास करे हैं। अगर आज हम धर्म का कार्य करेंगे तो इसको मुक्ति मिल जाएगी और हमें इसका पुण्यफल मिलेगा। तब उन 13 सुहागिनों ने घाट पर स्नान किया। स्नान आदि करके पूजा करी और हाथ में जल, कुशा और तिल लेकर अपनी एकादशी के व्रत का पुण्य उस पिशाचनी को सौंप दिया, जिससे उस पिशाचनी को मुक्ति मिल गई। उस पिशाचनी ने अपनी पुरानी दह त्याग कर सुंदर दह धारण करके कीमती और अलौकिक वस्त्र और आभूषण पहनकर जाने से पहले उन सभी 13 सुहागिनों को पुत्रवती, धनवती और सुहागवती होने का आशीर्वाद देकर उनकी पदक्षिणा करके देव विमान में बैठकर देवलोक चली गई, जिससे वे सभी सुहागिनें सभी सुखों से पूर्ण हो गई और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद विष्णुलोक को प्राप्त हुई। एक बार की बात है, उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य थे। वे बड़े ही न्यायप्रिय थे। एक बार वे एक आश्रम में पहुंचे जहां अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी यज्ञ हवन कर रहे थे। कोई मंत्रों का जाप कर रहा था तो कोई माला फेर रहा था तो कोई मुनि जोर जोर से मंत्रों को बोल रहा था। जैसे ही राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े से उतरकर ऋषि मुनियों के पास पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ हवन करना बंद कर दिया, मंत्रों का उच्चारण बोलना छोड़ दिया और चुप होकर बैठ गए। उन्होंने न तो राजा को प्रणाम किया, न ही आदर सत्कार किया। तब राजा ने ऋषि मुनियों को प्रणाम किया और कहने लगे कि हे ऋषि मुनियों, आप सभी ने मुझे देखकर मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ हवन करना क्यों बंद कर दिया? दूसरे, न तो आपने मेरा आदर सत्कार किया और न ही आपने मुझे अर्घ्य पाद्य आदि दिया। तब उन ऋषियों में से एक ऋषि ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप नुग्रे हो। आपने अब तक किसी को भी अपना गुरु नहीं बनाया है। एक नुग्रे के सामने धार्मिक आयोजन का कार्य नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया उसका जीवन व्यर्थ है। यह सुनकर राजा उदास हो गया और वहां से निकल पड़ा।
वहां से निकलकर राजा महल में नहीं गया। वह जंगल जंगल भटकने लगा। राजा मनी मन सोचने लगा कि मैं किसे अपना गुरु बनाऊं। इस तरह बहुत समय बीत गया। भूखे प्यासे राजा को कई दिन हो गए। तब एक दिन भटकते भटकते राजा अपने ससुराल में पहुंच गया। ससुराल वालों ने जब जवाई को आया देखा तो उनका खूब आदर सम्मान किया। राजा विक्रमादित्य को उनकी रानी चंद्रावली के कक्ष में भेज दिया। उस दिन रानी चंद्रावली का एकादशी का उपवास था। राजा भूख और प्यास से बेचैन था। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पत्नी रानी चंद्रावली से पीने को पानी मांगा। रानी चंद्रावली राजा से बोली कि हे महाराज, आज मेरा एकादशी का उपवास है। मैं आपको अपने हाथों से जल नहीं पिलाऊंगी, किसी दासी से जल मंगवाए देती हूँ। राजा जो पहले से ही दुखी और उदास थे, वे नाराज होते हुए अपनी पत्नी से बोले कि हे रानी, मैं एक क्षत्रिय हूँ, पानी पीऊंगा तो तुम्हारे ही हाथ से पीऊंगा, अन्यथा मैं पानी ही नहीं पीऊंगा। रानी चंद्रावली ने इसे मजाक समझा। उधर पानी न मिलने के कारण राजा अचेत हो गए और उन्होंने शरीर त्याग दिया। राजा के शरीर में से भंवरा निकलकर पानी की तलाश में उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वह एक जगह पहुंचा। वहां एक ब्राह्मणी कलश को उघाड़कर पानी पी रही थी। राजा का भंवरा उस कलश के भीतर चला गया। पानी पीने के बाद ब्राह्मणी ने कलश का ढक्कन लगा दिया। सुबह जब रानी चंद्रावली सोकर उठी तो राजा को देखने महल में पहुंची। उसने देखा कि राजा मर चुके थे। रानी चंद्रावली जोर जोर से आवाज करके रोने लगी। रानी चंद्रावली की रोने की आवाज सुनकर उनके माता पिता और भाई वहां पहुंचे। रानी चंद्रावली ने अपने माता पिता और भाई को पूरी बात बताई। तब चंद्रावली के पिता ने कहा कि तुम्हारी वजह से राजा की मृत्यु हुई है। तब रानी चंद्रावली बोली कि पिताजी, कल मेरा एकादशी का उपवास था, इसलिए मैंने अपने हाथों से राजा को पानी नहीं पिलाया। पिता ने कहा कि बेटी, तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। तब रानी चंद्रावली के लिए चिता बनाई गई। रानी चंद्रावली को चिता में बैठाया गया, लेकिन माता एकादशी की कृपा से रानी चंद्रावली का बाल भी बांका नहीं हुआ। वह सकुशल अग्नि परीक्षा देकर बाहर निकल आई। उसके बाद राजा विक्रमादित्य का अंतिम संस्कार किया गया। उधर सुबह जब ब्राह्मणी सोकर उठी और जल का कलश उघाड़ा तो राजा विक्रमादित्य का भंवरा जल के कलश से बाहर निकला। बाहर आते ही अपने शरीर में जाने के लिए वह महल में पहुंचा, लेकिन उनका शरीर महल में नहीं था। उसके बाद भंवरा शमशान घाट में पहुंचा, लेकिन वहां पर राजा विक्रमादित्य के शरीर को जलाया जा चुका था। तब राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में इधर उधर भटकने लगा। उसके बाद रानी चंद्रावली अपने पिता के घर में ही विधवा का जीवन जीने लगी। अब रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान करने लगी। उसके सतीत्व की वजह से राजा विक्रमादित्य का भंवरा बैकुंठ में पहुंच गया और अपना शरीर मांगने लगा। अब रोज अर्धरात्रि को सभी देवता राजा विक्रमादित्य को कुछ समय के लिए जीवन देने लगे। उधर दूसरी तरफ वही ब्राह्मणी को जब पता चला कि राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान देती है, तो उसने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मैंने सुना है कि राजा विक्रमादित्य की विधवा रानी चंद्रावली रोज 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान करती है। आप उज्जैन नगरी जाइए और स्वर्ण का दान लेकर आइए, ताकि हमारी गरीबी दूर हो सके। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, उज्जैन नगरी तो बहुत दूर है, पहुंचते पहुंचते ही रात हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी नहीं मानी। ब्राह्मणी की जिद के आगे ब्राह्मण को मानना ही पड़ा। सच ही कहा है कि त्रियाहट, बालहट और राजाहट उनके आगे किसी के नहीं चलती। अंत में ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। अब ब्राह्मण दान लेने के लिए उज्जैन नगरी की ओर चल पड़ा। चलते चलते अंधेरा हो गया, घना जंगल आ गया। तब उसे एक सूखी बावड़ी दिखाई दी। वहीं पर बड़ पीपल का एक सूखा पेड़ उसे दिखाई दिया। ब्राह्मण ने रात्रि वहीं विश्राम करने की सोची। जंगल में डर और बेचैनी से ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही थी कि तभी उसने देखा कि जोर जोर से हवा चलने लगी। इंद्र जल बरसाने लगे। सूखी बावड़ी जल से भर गई। सूखा बड़ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। ब्राह्मण यह देख कर डर गया। वह मनी मन सोचने लगा कि जरूर यहाँ कोई भूत प्रेत पिशाच का साया है।
ब्राह्मण डर के मारे राम राम करने लगा कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने आंखें खोल करके देखा तो वहां भगवान पवनदेव और भगवान इंद्रदेव खड़े थे। साथ में राजा विक्रमादित्य भी थे। बैकुंठ से भगवान उनके ऊपर फूलों की बारिश कर रहे थे। इंद्रदेव और पवनदेव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी पत्नी अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें शरीर मिल सकता है, तुम्हें जीवन दान मिल जाएगा। ऐसा कहकर सभी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण को यह पूरा स्वप्न लग रहा था। सुबह ब्राह्मण जल्दी उठा और उज्जैन नगरी में पहुंच गया। उस समय रानी चंद्रावली 5 स्वर्ण मुद्राओं का दान दे चुकी थी। जब ब्राह्मण वहां पहुंचा तो दासी ने कहा कि अरे ब्राह्मण देव, आपने आने में देर कर दी। रानी चंद्रावली आज का दान दे चुकी है, आप दान लेने के लिए कल आना। तो ब्राह्मण ने कहा कि अरे दासी, मुझे रानी चंद्रावली से मिलना है, चाहो तो दान देना या मत देना। तब दासी अंदर महल में गई और रानी चंद्रावली से बोली कि एक ब्राह्मण आया है, वह आपसे मिलना चाहता है। रानी चंद्रावली ब्राह्मण से मिलने के लिए दरवाजे पर आई। ब्राह्मण ने रानी चंद्रावली से रात्रि वाली पूरी बात बताई और कहा कि मैं कल रात्रि में आपके पति से मिला था। रानी ने कहा कि अरे ब्राह्मण, स्वर्ण पाने की लालसा में क्यों झूठ बोल रहे हो? मेरे पति को मरे तो बहुत समय हो चुका है। तब ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं आपको आपके पति से मिला दूं तो आप बदले में मुझे क्या दोगे? तो रानी चंद्रावली बोली कि मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी, लेकिन मुझे पता लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगी। ब्राह्मण रानी चंद्रावली को लेकर उसी जंगल में उसी स्थान पर पहुंचा जहां वापस से बावड़ी सूखी हुई थी, पर पीपल का पेड़ भी सूखा था। ब्राह्मण मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, कल रात्रि को जो दृश्य आपने मुझे दिखाया था आज रानी चंद्रावली को भी दिखा देना, नहीं तो मैं बेकसूर फांसी पर चढ़ा दिया जाऊंगा। अर्धरात्रि हुई। पवन देव जोर जोर से हवा चलाने लगे। इंद्रदेव पानी बरसाने लगे। सूखी भावड़ी जल से भर गई। बड़ पीपल का पेड़ भी हरा भरा हो गया। तभी वहां राजा विक्रमादित्य, इंद्रदेव और भगवान पवनदेव आए। बैकुंठ से उनके ऊपर फूलों की बारिश होने लगी। तभी रानी चंद्रावली ने भी सुना कि भगवान इंद्रदेव और पवनदेव राजा विक्रमादित्य से कह रहे थे कि अगर तुम्हारी पत्नी रानी चंद्रावली अपनी एकादशी का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम्हें शरीर भी मिल जाएगा और जीवन दान भी मिल जाएगा। थोड़ी देर के बाद जब वे वहां से जाने लगे तो रानी चंद्रावली ने अपने पति राजा विक्रमादित्य के पांव पकड़ लिए। उसी समय भगवान पवनदेव और इंद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए। रानी चंद्रावली ने अपने पति से कहा कि हे महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, आप महल में चलिए, मैं आपको अपने हाथों से जल पिलाऊंगी और स्वादिष्ट भोजन भी कराऊंगी। तो राजा ने कहा कि हे रानी, बहुत देर हो चुकी है, अगर तुम देना चाहती हो तो अपनी एकादशी का पुण्य मुझे दे दो। तभी रानी चंद्रावली ने अपनी एकादशी का पुण्य राजा को दे दिया। एकादशी का पुण्य देते ही राजा को पुनः उनका शरीर मिल गया और साथ ही जीवन दान भी मिल गया। उसके बाद राजा रानी ने ब्राह्मण को 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी। राजा रानी उसी जंगल में एक महल बनाकर दास दासियों और नौकरों के साथ रहने लगे। राजा ने वहां एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया। उसके बाद वे सुख में जीवन जीने लगे। तब एक बार कैलाश से भगवान शंकर और माता पार्वती जी भ्रमण करते करते मृत्युलोक में उसी राजा के बगीचे में पहुंचे। बगीचे में बहुत सुंदर फूल उगे हुए थे। बगीचे की सुंदरता को देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती जी अचंभित हो गए। उन्होंने वहां थोड़ी देर विश्राम किया। तब शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहने लगे कि हे प्रिय, यह बगीचा बड़ा ही सुंदर है, अप्रतिम है, अलौकिक है। बस इसमें एक ही चीज की कमी है कि इसमें फेफ की जड़ नहीं है। उनकी आवाजें बगीचे का माली सुन रहा था। उसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह हुई। माली राजा के पास आया और रात्रि की पूरी घटना राजा को सुनाई। माली ने कहा कि महाराज, हमारे बगीचे में भगवान शंकर और माता पार्वती जी आए थे। तब भगवान शंकर माता पार्वती जी से कह रहे थे कि बगीचा तो बहुत सुंदर है, परंतु इसमें एक चीज की कमी है कि इसमें फेफ की जड़ नहीं है। ऐसा कहकर माली चला गया। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी,
मैं फेव की जड़ लेने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के पास जा रहा हूँ। तब राजा फेव की जड़ लेने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। उधर भगवान शंकर को पता लग गया कि राजा विक्रमादित्य फेव की जड़ लेने कैलाश पर आ रहे हैं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि हे प्रिय, तुम मेरे लिए भांग बनाओ, मैं 12 बरस तक सोना चाहता हूँ। तब माता पार्वती जी ने रगड़ रगड़ कर भांग बनाई, भोले बाबा को पिला दी। भोले महादेव भांग पीकर 12 बरस के लिए सो गए। तभी राजा विक्रमादित्य कैलाश पर पहुंचे। राजा विक्रमादित्य ने माता पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा कि हे माते, मुझे भगवान शंकर से मिलना है। माता पार्वती ने कहा कि पुत्र, तुमने आने में देर कर दी। भगवान शंकर तो 12 बरस के लिए सो गए हैं, तुम 12 बरस बाद आना। लेकिन राजा ने कहा कि हे माते, मैं अब भगवान से मिलकर ही जाऊंगा। हे माते, मैं भगवान से मिले बिना नहीं जाऊंगा और न ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। उसके बाद राजा वहीं कैलाश पर तपस्या करने लगा। राजा ने अन्न जल त्याग दिया। कुछ बरस तक तो राजा जीवित रहा। फिर एक दिन दोबारा राजा की मृत्यु हो गई। 12 बरस के बाद शंकर भगवान की नींद खुली तो माता पार्वती ने महादेव जी को राजा के आने और मरने का समाचार सुनाया। तो भगवान शंकर ने कहा कि अरे, उसकी लाश को अब तक कैलाश पर क्यों रख रखा है? यह पावन पवित्र स्थान कैलाश पर उस लाश का क्या काम? तुमने उस लाश को मृत्युलोक पर क्यों नहीं गिरा दिया? तो माता पार्वती भगवान शंकर से बोली कि हे प्रभु, उस राजा ने कठोर तपस्या की थी, कई बरस तक वह जीवित रहा, अन्न जल का उसने त्याग कर दिया, अब आपको उसे जीवित करना ही पड़ेगा। माता पार्वती जी ने हट पकड़ ली। तब भगवान शंकर को माता पार्वती जी की बात माननी ही पड़ी। भगवान शंकर ने अमृत जल का चीटा देकर राजा विक्रमादित्य को जीवित कर दिया। राजा ने भगवान शंकर से वचन मांगा। भगवान शंकर भांग के नशे में थे, उन्होंने वचन दे दिया। तब राजा विक्रमादित्य ने भगवान शंकर से फेव की जड़ मांगी। तब भगवान शंकर बोले कि पुत्र, कैलाश पर फेव की जड़ नहीं है, फेव की जड़ तो बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में मिलेगी। उसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती व राजा विक्रमादित्य को लेकर बैकुंठ में राजा बासक के बगीचे में पहुंचे और उनसे फेव की जड़ मांगने लगे। लेकिन राजा बासक ने भगवान शंकर से कहा कि हे प्रभु, अगर आप कैलाश के लिए फेव की जड़ मांगते तो मैं आपको दे भी देता, लेकिन मृत्युलोक के लिए मुझे ईश्वर ने फेव की जड़ देने से मना किया है। अगर आप भगवान से अनुमति मांग कर ले आए तो मैं आपको मृत्युलोक के लिए फेव की जड़ दे सकता हूँ। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती और राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुम दोनों वापस कैलाश पर जाओ, मैं अभी फेव की जड़ लेकर आता हूँ। उसके बाद माता पार्वती जी और राजा विक्रमादित्य कैलाश की ओर जाने लगे। तभी राजा विक्रमादित्य ने देखा कि ईश्वर के दूत सोने का महल बना रहे थे। माता पार्वती जी ने पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है? तो देवदूतों ने कहा कि मृत्युलोक में एक रानी है जो रोज स्वर्ण मुद्राओं का दान करती है, यह महल उसी के लिए बन रहा है। जब राजा विक्रमादित्य ने यह सुना तो वह मन ही मन सोचने लगा कि मृत्युलोक में तो मेरी पत्नी रानी चंद्रावली ही है जो स्वर्ण दान करती है, इस महल में तो अपनी पत्नी के साथ मैं ही रहूंगा। ऐसा मन में विचार आते ही राजा का सिर घमंड से ऊंचा उठ गया। राजा विक्रमादित्य के घमंड करते ही वह सोने का महल गिर पड़ा, क्योंकि गर्व की परत तो गर्त में ही मिलती है। उधर शंकर भगवान बैकुंठ में ईश्वर से फेव की जड़ मांगने लगे, लेकिन ईश्वर ने कहा कि हे शंकर भगवान, अगर मृत्युलोक में फेव की जड़ चली गई तो बैकुंठ में अनर्थ हो जाएगा। तब शंकर भगवान ईश्वर से बोले कि हे प्रभु, मैंने तो राजा विक्रमादित्य को फेव की जड़ देने का वचन दे दिया है, अगर मैं नहीं दूंगा तो मेरा वचन टूट जाएगा। तब ईश्वर ने भगवान शंकर को एक उपाय बताया कि आप सूखी लकड़ी को केले के गीले पत्ते में लपेट करके दे दो, इससे वचन भी नहीं टूटेगा और फेव की जड़ मृत्युलोक में भी नहीं जाएगी। तब शंकर भगवान ने सूखी लकड़ी केले के आले गीले पत्ते में लपेट कर राजा को दे दी और कहा कि हे राजन, आप इसे मृत्युलोक में जाकर ही खोलना, बीच रास्ते में खोल कर देखोगे तो यह नष्ट हो जाएगी। लेकिन माता पार्वती ने अपनी शक्ति से पता लगा लिया कि उसमें सूखी लकड़ी है। माता पार्वती को राजा विक्रमादित्य पर दया आ गई। तब माता पार्वती ने अपना एक रूप तो
शंकर भगवान के पास छोड़ा और दूसरा रूप बना करके राजा विक्रमादित्य के बीच रास्ते में पहुंच गई और राजा विक्रमादित्य से कहने लगी कि हे राजन, जरा तुम इस पत्ते को खोल करके देखो कि इसमें फेफ की जड़ है या नहीं। राजा विक्रमादित्य माता पार्वती जी से बोला कि हे माते, प्रभु ने मना किया था कि इसे बीच रास्ते में खोलकर मत देखना, अगर देखूंगा तो यह नष्ट हो जाएगी। माता पार्वती जी राजा से बोली कि हे राजन, अगर नष्ट हो जाए तो तुम तो अभी कैलाश पर ही हो, भगवान शंकर से और मांग लेना। तो राजा ने खोल करके देखा तो उसमें से सूखी लकड़ी निकली। यह देखकर राजा को दुख हुआ। राजा बोला कि प्रभु ने मेरे साथ धोखा किया है। तब माता पार्वती बोली कि तुम वापस कैलाश पर चलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ऐसा कहकर माता पार्वती जी अदृश्य हो गई। तब राजा विक्रमादित्य वापस कैलाश पर आए और महादेव जी से कहने लगे कि हे प्रभु, आपने मुझे सूखी लकड़ी दी है। महादेव जी ने भी पता लगा लिया कि यह सब कुछ किसका किया धरा है। तब भगवान माता पार्वती से बोले कि हे प्रिय, आपने ऐसा क्यों किया। तो माता पार्वती जी हंसकर बोली कि प्रभु, अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपको इस राजा को फेफ की जड़ देनी ही पड़ेगी। तब भगवान शंकर ने सूखी लकड़ी पर अमृत का छींटा दिया और कहा कि हे पुत्र, इसे ले जाकर तुम अपने बगीचे में लगा देना। राजा फेफ की जड़ लेकर मृत्युलोक में अपने महल में आया और अपने बगीचे में फेफ की जड़ लगा दी। 2 दिन में ही उसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल उगाए। मृत्युलोक में फेफ की जड़ में फूल उगते ही बैकुंठ में वासना ने पांव पसार लिए। जब भगवान को इस बात का पता चला तो भगवान ने दूत भेजकर राजा विक्रमादित्य के बगीचे में से फेफ की जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दे दिया। दूत राजा विक्रमादित्य के बगीचे में गए, जल्दबाजी में फेफ की जड़ उखाड़ने लगे, लेकिन पूरा नहीं उखाड़ पाए। दूसरे दिन माली ने देख लिया। माली ने राजा को जाकर पूरी बात बताई कि कोई अर्धरात्रि में हमारे बगीचे में से फेफ की जड़ उखाड़ने आया था, लेकिन जल्दबाजी में वह पूरी उखाड़ कर नहीं ले जा पाया। तभी राजा बगीचे में पहुंचे और उस फेफ की जड़ में पानी डालकर बचा लिया और वहां 4 पहरेदार उसकी रखवाली के लिए लगा दिए। 2-4 दिन में ही फेफ की जड़ फिर से हरी भरी हो गई। उसमें फिर से फूल आने लगे। फूल आते ही वासना ने पुनः बैकुंठ में पांव पसार लिए। भगवान ने वापस दूत भेजकर जड़ उखाड़ कर लाने का आदेश दिया। दूत देव विमान में बैठकर मृत्युलोक में राजा के बगीचे में पहुंचे। देवदूत जैसे ही फेफ की जड़ उखाड़ कर ले जाने लगे तो माली ने भागते हुए देवदूत के विमान को रस्सी से बांध लिया और राजा को बुलवा लिया। उसी समय राजा वहां आए। राजा ने देवदूतों से इसका कारण पूछा तो देवदूतों ने कहा कि हमें तो ईश्वर ने आदेश दिया है, हम तो उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। तब राजा ने उन्हें जाने की अनुमति दे दी, लेकिन देव विमान उड़ ही नहीं रहा था। तब राजा ने इसका कारण पूछा कि देव विमान उड़ क्यों नहीं रहा। तब देवदूतों ने राजा से कहा कि हे महाराज, आपके राज्य में अगर किसी ने एकादशी का उपवास किया हो, अगर वह इस देव विमान को हाथ लगा दे तो यह उड़ जाएगा। तब राजा ने कहा कि मेरी पत्नी हर एकादशी का उपवास करती है। तब रानी चंद्रावली को बुलाया गया। रानी चंद्रावली ने देव विमान को हाथ लगाया, लेकिन देव विमान 7 कदम चलकर फिर रुक गया। तब देवदूत बोले, आपकी पत्नी ने एकादशी का पुण्य आपको पहले ही दे दिया, इसलिए आप किसी और को बुलवाइए। तब राजा ने नगर में ढिंडोरा पिटवाया कि अगर किसी ने एकादशी का व्रत पूरे नियम धर्म से किया हो तो वह तुरंत राजमहल में आए। तब एक तेलन आई। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम एकादशी का उपवास करती हो? तो तेलन ने कहा कि हाँ महाराज, मैं पूरे नियम धर्म से एकादशी का उपवास रखती हूँ, विष्णु भगवान का पूजन करती हूँ और भक्ति करती हूँ। राजा ने कहा कि तुम इस देव विमान के हाथ लगा दो। तभी तेलन ने देव विमान के हाथ लगाया। हाथ लगाते ही देव विमान उड़ने लगा। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि यह तेलन बड़ी ही साध्वी और सती मेला है, इसकी मृत्युलोक से ज्यादा बैकुंठ में जरूरत है, इसलिए इसे भी विमान में बैठाकर बैकुंठ में ले आओ। तब दूत तेलन को लेकर विमान में बैकुंठ जाने लगे। तो राजा ने तेलन से कहा कि अरे तेलन, तू तो बैकुंठ जा रही है, मुझे भी कोई वरदान देती जा। तब तेलन बोली कि राजा,
आप एकादशी का व्रत व भक्ति करना, भगवान आपको जरूर दर्शन देंगे। फिर दूत बैकुंठ में पहुंच गया। तब भगवान ने कहा कि अरे दूतों, आप लोग तेलन को तो लेकर आ गए, वो तो तुमने अच्छा किया, लेकिन एकादशी की भक्ति भी लाते। तब भगवान ने अपने शरीर के मेल से एक आकृति बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए और आदेश दिया कि जाओ एकादशी की भक्ति लेकर आओ, कैसे भी लाओ, साम दाम दंड भेद जो भी तुम्हें अपनाना पड़े उसे अपनाओ, लेकिन एकादशी की भक्ति लेकर आना। तब उस आकृति ने एक 16 साल की सुंदर युवती का रूप बनाया और राजा विक्रमादित्य के बगीचे में पहुंच गई और वहां चहलकदमी करने लगी। सुबह जब राजा ने सुंदर युवती को अपने बगीचे में टहलते देखा तो राजा उसके रूप और यौवन पर मंत्रमुग्ध हो गया। तब राजा ने उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसके बाद राजा ने उसके साथ विवाह कर लिया। तब माया रूपी लड़की ने राजा से 7 फेरों में 7 वचन लिए। पहले फेरे में पहला वचन मांगा कि मैं आपकी पहली पत्नी चंद्रावली के साथ उनके महल में नहीं रहूंगी, आपकी बेटी की मां नहीं कहलाऊंगी, आपके बेटे को मेरा कहना मानना होगा, मैं अलग महल में रहूंगी, घर का कोई कामकाज भी नहीं करूंगी, और अंत की 2 शर्तें मैं शादी के बाद बताऊंगी। तो राजा ने कहा कि हे रानी, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। उसके बाद राजा उससे शादी करके महल में ले आए। महल में आई तो रानी चंद्रावली ने उनका खूब आदर सत्कार किया और खुले मन से उनको अलग महल में जाकर रहने की इजाजत दे दी। महल में आते ही माया रूपी लड़की राजा से बोली कि हे महाराज, मेरी 6ठी शर्त यह है कि आप या तो एकादशी की भक्ति दो या फिर अपने बेटे धर्मागत का शीश काट दो। राजा ने कहा कि मैं एकादशी की भक्ति तो नहीं दूंगा, चाहे तो तुम मेरे बेटे का शीश ले लो। तब माया रूपी लड़की बोली कि हे राजा, मेरी 7वीं शर्त यह है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे, आप तलवार से अपने बेटे का सिर काटो और आपकी पत्नी चंद्रावली झोली फैलाकर झोली में कटा सिर झेले, और यह कार्य करते समय आप चारों के आंखों में से आंसू नहीं आना चाहिए। यही मेरी 7वीं शर्त है। तब राजा रानी ने शर्त स्वीकार कर ली। राजा विक्रमादित्य की बेटी ने अपने भाई की आरती करी। राजा चंद्रावली ने अपना आंचल फैला दिया और राजा विक्रमादित्य अपनी म्यान में से तलवार निकालकर अपने बेटे धर्मागत का शीश काटने लगे। तभी माता एकादशी अपने साक्षात रूप में प्रकट हो गई और राजा से तलवार लेकर माया रूपी लड़की का सिर धड़ से अलग कर दिया। इससे न तो एकादशी की भक्ति बैकुंठ में गई और न ही धर्मागत का शीश कटा। जय हो एकादशी माता की जय। तुलसी जी की कहानी। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में ननद भाभी रहती थी। ननद बड़े ही धार्मिक विचारों की थी। जब से वह समझदार हुई तभी से वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और तुलसी जी के भोग चढ़ाती और सुहाग के सामान चढ़ाती और संध्या के समय पुनः दिया बाती करती। तुलसी जी की रोज 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। ननद को तुलसी माँ से बहुत लगाव था। भाभी को ननद फूटी आंख नहीं सुहाती थी। भाभी जब भी ननद को तुलसी जी की पूजा पाठ करते देखती तो बड़ी जलीकटी सुनाती और कहती कि क्या रोज रोज तुलसी जी को सींचती है, दिया बाती करती है, क्या ससुराल में यह सब चीजें काम आएगी? घर का चूल्हा चौका क्यों नहीं करती? आगे जाकर तो तुझे यही करना है। तो कभी गुस्से में कहती कि जब तेरी शादी होगी तो बारात में तुलसी ही खाने को दूंगी, तुलसी ही मैं तुझे दहेज में दूंगी। लेकिन ननद कुछ नहीं कहती। ननद बड़ी ही धैर्यशील थी। इस तरह समय बीतने लगा। जब ननद विवाह लायक हुई और शादी का दिन आया तो भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया। तुलसी माता की कृपा से वह गमला फूलों के हार में बदल गया और हर एक बाराती के गले में स्वतः ही फूलों की माला आ गई। यह देखकर भाभी और भी जल भुन गई। भाभी ने जलन के मारे बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से बारातियों का भोजन स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। फिर भाभी ने अपनी ननद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। लेकिन तुलसी माता की कृपा से तुलसी की मंजरी सोने के आभूषणों में बदल गई। यह देखकर भाभी और भी चिढ़ गई। तब भाभी ने अपनी ननद को दहेज में देने के लिए फटी पुरानी साड़ियां रख दी और उसके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया। तुलसी माता की कृपा से फटी पुरानी साड़ियां सुंदर जरी की रेशमी कीमती साड़ियों में बदल गई।
जब ननद ससुराल में पहुंची तो सभी ससुराल वालों ने दहेज देखकर ननद की बहुत बड़ाई करी। जब भाभी को इन सब बातों का पता चला तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे तुलसी की महत्ता समझ में आ चुकी थी। भाभी के खुद के भी एक लड़की थी, तो भाभी ने खुद की लड़की से कहा कि बेटी तू भी तुलसी जी की पूजा पाठ किया कर। देख तेरी बुआ तुलसी जी की पूजा पाठ करती थी तो उसके खूब ठाट बाट हो गए। तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। लेकिन भाभी की लड़की श्रद्धा भाव से तुलसी जी की पूजा नहीं करती थी, वह मात्र दिखावा करती थी। जब भाभी की लड़की का विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि जैसा बर्ताव मैंने अपनी ननद के साथ किया था, अगर वैसा ही बर्ताव मैं अपनी लड़की के साथ करूंगी तो शायद तुलसी माँ मेरी बेटी को भी वो सब कुछ दे जो उसने मेरी ननद को दिया था। तब भाभी ने अपनी लड़की के बारात के सामने तुलसी का गमला तोड़कर फेंक दिया, लेकिन वह तुलसी का गमला फूलों के हार में नहीं बदला, वह मिट्टी के ढेर में ही पड़ा रहा। फिर भाभी ने बारातियों के खाने में तुलसी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, लेकिन अब की बार वह स्वादिष्ट व्यंजनों में नहीं बदला, बल्कि बारातियों का खाना कड़वा और बेसुआदला हो गया। जैसे ही बारातियों ने भोजन खाया तो सब थू थू करके थूक कर चले गए। फिर उसने अपनी बेटी को तुलसी की मंजरी पहना दी, लेकिन इस बार तुलसी की मंजरी सोने चांदी के आभूषणों में नहीं बदली। फिर उसने अपनी बेटी को देने के लिए भी फटी पुरानी साड़ियां रख दी और उसके ऊपर तुलसी का जनेऊ रख दिया, लेकिन इस बार फटी पुरानी साड़ियां जरी की रेशमी साड़ियों में नहीं बदली, वे फटी पुरानी साड़ियों में ही पड़ी रही। जब भाभी की लड़की ससुराल में पहुंची तो सभी बारातियों ने और ससुराल वालों ने लड़की की खूब बुराई करी। भाभी की लड़की को ससुराल में खूब दुख मिला। भाभी अपनी ननद को कभी मायके नहीं बुलाती थी। तब एक दिन भाई ने विचार किया कि बहन को विवाह होकर गए बहुत समय हो गया है, क्यों नहीं बहन से मिलकर के आऊं। तो पति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल जा रहा हूं, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं उसके लिए मिठाई ले जा सकूं। लेकिन भाभी ने अपने पति को खूब जलीकटी सुनाई और एक थैले में ज्वार भरकर दे दिया। पति कुछ नहीं बोला, वह चुपचाप ज्वार का थैला लेकर अपनी बहन के ससुराल की ओर चल दिया। भाई बहुत दुखी मन से जा रहा था, मन ही मन सोच रहा था मेरी बहन के पहली बार ससुराल में जा रहा हूँ, ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि मैं बहन से मिलने आया हूँ और ज्वार लेकर आया हूँ। तभी उसे एक गौशाला दिखाई दी। भाई ने ज्वार का थैला गाय के सामने उड़ेल दिया। वहां एक गाय का हाली खड़ा था। उसने भाई से कहा कि अरे भाई, यह गाय तो चारा खाती है, सोने चांदी और सच्चे हीरे मोती नहीं खाती, आप गाय को ये क्या डाल रहे हो। भाई को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने झट से सारे सोने चांदी सच्चे मोती थैले में भर लिए और प्रसन्नतापूर्वक अपनी बहन के ससुराल से मिलने पहुंच गया। बहन अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। भाई ने अपनी बहन को उपहार दिया। सोने चांदी व सच्चे मोती पाकर बहन बहुत खुश हुई। माता तुलसी ने ज्वार को सोने चांदी और सच्चे मोतियों में बदल दिया था। हे माता तुलसी, जैसे आप भाई की बहन पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर।